नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अब से 2 दिन पहले ही भारत के 2 खिलाड़ियों ने इतिहास बनाया। आप सभी जानते हैं आर वैशाली और विदित गुजराती दोनों ने FIDE ग्रैंड स्विस जीता। वैशाली ने वुमेन्स सेक्शन जीता, तो मेन सेक्शन जो है वो विदित गुजराती ने जीता। और इस जीत के साथ दोनों खिलाड़ी जो है अपने-अपने वर्गों में FIDE कैंडिडेट्स में भी पहुँच गए। विदित की जीत तो बहुत ही एक खास लम्हा है भारतीय शतरंज के लिए, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज मैं आपको गेम दिखाने जा रहा हूँ आर वैशाली का। वैशाली जिन्होंने ये जो 2 कप आपको उनके हाथ में दिख रहे हैं, एक है FIDE ग्रैंड स्विस जो उन्होंने जीता और दूसरा जो कैंडिडेट में जो उन्होंने जगह बनाई, उसके लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया। तो इसीलिए आपको वैशाली के हाथ में 2 कप नज़र आ रहे हैं। तो वैशाली जिन्होंने वाक़ई कमाल किया। इन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 विश्व चैंपियंस को हराया। और अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो जिस तरह से वैशाली आगे बढ़ रही हैं, पिछले बार जब उन्होंने टाटा स्टील रैपिड में कमाल दिखाया था और जीता था और सारे वर्ल्ड चैंपियंस के बीच में जीता था टाटा स्टील इंडिया, और लगातार कई मौक़ों पे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा-सा अप एंड डाउन चलते थे। लेकिन ये टूर्नामेंट वैशाली के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बना। वैशाली ने हर उस बड़े खिलाड़ी को पराजित किया जो भी उनके सामने आता गया, और बड़े-बड़े नाम जो कि 3 बार के 3-3 विश्व चैंपियंस को पराजित कर देना बिल्कुल भी जो है आसान बात नहीं है। और ये दिखा रहा है कि अब वो फाइनली परिपक्व हो चुकी हैं और उधर जा रही हैं जहाँ ज़रूरत थी। तान जोंगोई जो कि चाइना की प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, अभी भी दावेदार हैं। उनको हराना क्लासिकल में ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, और इससे वैशाली का कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ेगा। 10वें राउंड में ये जीत आई थी और इसके बाद ही वैशाली का कैंडिडेट में स्पॉट भी कंफर्म हुआ और वो ऑलमोस्ट विजेता बन जाएंगी, ये भी लगभग कंफर्म हो गया था अगले मैच में ड्रॉ खेल के। लेकिन हाँ, कैंडिडेट में स्पॉट तो इसके बाद ही तय हो गया था। तो ये मैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वैशाली के लिए, सबसे ज़्यादा टेंस मुकाबला था। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था। वैशाली जो है इसमें सफ़ेद मोहरों से खेल रही थी। E4 से गेम की शुरुआत करी वैशाली ने। तान ने C5 जवाब दिया, क्योंकि तान भी जीतने के लिए टूर्नामेंट की तरफ जो है वो आगे जा रही थी। ओके, नाइट F3, D6, D4, ओपन सिसिलियन, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, बिशप G5, बिशप D7, और यहाँ पर वैशाली नाइट C6 वेरिएशन जो है यहाँ पर खेलती है। नाइट C6, बिशप C6, बिशप इंटू F6, जी इंटू F6। एक्चुअली ये एक सिसिलियन रोजोलिमो में हमने कई बार देखा है इस टाइप की लाइन, जहाँ पर आप अपने दोनों बिशप जो है वो ओपनिंग में दे देते हैं। और यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग थी। वहाँ पे यूजली नाइट से बिशप जो है दोनों बिशप शुरुआत में ही दे दिए जाते हैं। बिशप B5 ला के आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो, फिर ये बिशप आता है। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग थी। नाइट से नाइट एक्सचेंज हुआ है, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर बिशप आता है। और अब इससे एक बात तय हो गई कि सामने वाले के पास डबल बिशप नहीं रहेंगे। यूजुअली क्या होता है इस तरह की पोजीशन में, व्हाइट के पास 2 नाइट होते हैं, ब्लैक के पास 2 बिशप होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैशाली ने जो वेरिएशन खेला उसमें चेंज ये है कि आफ्टर रुक G8 यहाँ पर इन्होंने कैसल, एक तो ये कैसल बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि एक्चुअली में हो ये रहा है कि भले आपको लगे कि ये हाथी यहाँ पे, लेकिन ब्लैक के पीसेस इस स्थिति में ही नहीं रहते हैं कि उस राजा पे आक्रमण कर पाएँ, क्योंकि ये बिशप को बहुत खेलने का प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ ऑफ ये स्ट्रक्चर। राजा आपका सेंटर पे रहता है, क्वीन अकेला आके यहाँ पे मेट नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे भी पीसेस हैं डिफेंस करने के लिए। तो इस सिचुएशन में इस बिशप का जाना जो है ये ब्लैक के लिए एक सरप्राइज था, जो तैयारी वैशाली ने की। क्वीन D7, बिशप C6, BC6, और अब वैशाली खेलती हैं यहाँ पर F4। तान ने यहाँ पे रुक B8 खेला और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम कैसल नहीं कर रहे। अब देखने वाली बात यह है कि एक रुक इधर आक्रमण पे है, एक रुक इधर आक्रमण पर है, क्वीन D7 पर है, बिशप F8 पे। अब सवाल ये है, आप अगर आप अपने आप से पूछें कि कौन सा जो मोहरा है वो काम में आने वाला है, तो इसमें बहुत ध्यान से आप देखोगे तो अभी चारों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, मतलब आपस में कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पर अकेले अकेले लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और यही चीज़ जो है तान को पूरे गेम में भारी पड़ी। क्वीन F3 खेला यहाँ पर वैशाली ने, और वैशाली बिल्कुल क्लियर है कि भाई देखिए, आप यहाँ तो अटैक कर नहीं सकते, और हम अपने रुख को सेंट्रलाइज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ओपन भी करेंगे, आपका राजा सेंटर में, आप प्लान बताओ आप कैसे अटैक करोगे। तान आई यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए रुक क्वीन G4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, और यहाँ पर वैशाली ने B3 खेला। तो मैं बड़ा, उस समय जब मैच देख रहा था तो मैं बड़ा वो हो गया, अरे यार वैशाली ने क्वीन क्यों नहीं पीछे किया। बट यहाँ पर एक साइकोलॉजी भी होती है, क्योंकि तान बड़ी प्लेयर हैं।
तो यहाँ पर वैशाली उनको बोल रही थी कि अगर आपको ये एंड गेम में भी जाना है तो मेरे लिए तो फेवरेबल है, मतलब ख़राब तो है नहीं, तो फिर आप जीतोगे कैसे? तो तान ने बोला कि नहीं, हम कोशिश करते हैं। रुक भी 4 खेला उन्होंने। तो अब वैशाली ने यहाँ पे भी मौका दिया कि आपको एक्सचेंज करना हो कर लीजिए, बट एक बार प्लेयर का साइकोलॉजी फिक्स हो जाता है कि नहीं मेरे को जीतने के लिए खेलना है, तो वो वैसे ही खेलना है। तो तान ने यहाँ पे बस ट्राई करना शुरू किया और यहाँ से ही कहानी बदलना शुरू हुआ। वैशाली को नजर आ गया काम हो गया अपना, सामने वाले ने वीकनेस क्रिएट कर ली। वैशाली ने जो है क्वीन F2 हटा लिया और ने एक ही झटके में बता दिया कि इधर भी देखो, इधर भी देखो, और ज़रूरत पड़ने पे सेंटर भी ब्रेक हो सकता है आपका। और अब सवाल यही कि ये हाथी किस तरह से, ये जो दोनों लोग एक ट्रैप लगा के बैठे हैं, एक अटैक लगा के, इसको सपोर्ट कर सकता है क्या, या क्या कर सकता है? और सबसे बड़ी बात कि ये बिशप क्या कर रहा है, ये गेम में कैसे आएगा? और यहीं पे तान से हो गई गलती। यहाँ पर तान ने खेला, यहाँ पर तान D5 खेल सकती थी जो ज़्यादा बेहतर होता, बट तान ने यहाँ पे खेल दिया F5। और जैसे ही F5 आया, वैशाली ने सबसे पहले किया A3 और हाथी को बोला कि देखिए आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप पीछे जाइए। हाथी गया पीछे एंड नाउ रुक D3, जरूरत पड़ने पे विद द थ्रेट ऑफ रुक G3। तो बिशप E7 खेला। अब अगर आप रुक G3 आते हैं तो आप देख सकते हो बिशप H4 का थ्रेट है। तो वैशाली ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सबसे पहले किंग H1 को हट लिया, बिशप H4 आता है, क्वीन D2 चली गई वो, और D6 की वीकनेस को फिर से सवाल पूछा। तो वीकनेस काफ़ी सारे हो रहे थे और अभी भी सवाल वही कि कोऑर्डिनेशन, ये हाथी गेम से एकदम बाहर है, जो भी प्लान चल रहे हैं उससे। D5 किया यहाँ पे तान ने एंड नाउ वैशाली ने पहले किया H3, क्वीन को भेजा पीछे, देन F5 पे एक्सचेंज किया, क्वीन को बुलाया एंड देन नाइट E2 विद द थ्रेट ऑफ नाइट D4 C6। बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहाँ पर तान ने E5 खेला, बट आपका राजा सेंटर पे हो तो आप ऐसे कैसे खेल सकते हो? रुक E3 खेला यहाँ पर वैशाली ने, इन्होंने किया रुक E7, बट ये बन गई और ब्लंडर। यहाँ पे शायद E4 बेटर होता, E4 नाइट D4, बट उनको लगा कि इसको कौन मौका देगा इस घोड़े को, तो उन्होंने रुक E7 खेला। बट नाउ क्वीन आता है यहाँ पर B4 विद द थ्रेट की। अभी पॉन से आप मारोगे तो सीधा जो है आप देखो कि क्या हो सकता है आपके साथ। जैसे अगर आप सोचो कि चलो मैं पॉन इंटू पॉन अगर मार दूं, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्वीन B8 पीछे से चेक आएगी एंड देन किंग D7, और उसके बाद आप देखोगे रुक E7 आप मारोगे, बिशप E7 एंड देन क्वीन इंटू G8। सो क्वीन G6 खेला उन्होंने यहाँ पर एंड नाउ वैशाली ने खेल दिया G4, किंग को पूरी तरह से सेव कर दिया, मतलब जो भी थ्रेट वेट थे वो सब खत्म हो गए यहाँ पर। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये मोमेंट जब यहाँ पर उन्होंने चेकमेट फिर से लगाया था। तो G4, और ये बहुत मतलब खतरा लगता है आपको क्योंकि सामने वाला भी आप पे अटैक कर सकता है, बट वेल कैलकुलेटेड था। वैशाली का H5 किया, तान ने आखिरी उम्मीद थी, बट FE5 यहाँ पे मारा इन्होंने H इंटू G4। बट नाउ अच्छा, वैशाली ने यहाँ पे क्वीन B8 दिया, जो कि कंप्यूटर बोलेगा कि ब्लंडर है, बट ऐसा ब्लंडर नहीं है वो। नाइट F4 ज़्यादा गुड था, बट क्वीन B8 चेक, किंग D7, क्वीन इंटू A7, किंग C8, क्वीन A8 चेक, किंग C7। यहाँ पर वैशाली ने थोड़ा सा टाइम गेन किया क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो गया था, 2 मिनट के आसपास बचा हुआ था यहाँ पर, और 40 चालें कंप्लीट करनी थी। क्वीन A6 चेक, किंग C7, नाउ नाइट F4 फाइनली आया, क्वीन को पीछे हटना पड़ा। नाउ क्वीन A7, और यहाँ पर फाइनली जो है उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया आफ्टर किंग D7, क्वीन B7, क्वीन को पास लाए एंड देन यहाँ पर किंग D7 वंस अगेन। ये एक्चुअली में क्या था, वैशाली को 40 चालें करनी थी पूरी, तो रिपीटिशन का ना हो कि बिल्कुल रिपीट हो, थोड़ा सा पोजीशन बदलते हुए वो ट्राई कर रही थी कि टाइम गेन हो जाए। एंड देन आफ्टर उन्होंने फाइनली क्वीन C6 मार के 39 मूव में पोजीशन को चेंज कर दिया। रुक C7, क्वीन इंटू D5। आप देख सकते हो कि क्या हालत हुई चीन की। तान जोंगोई की विश्व चैंपियन रही हैं जो, और अभी भी दावेदार हैं। क्वीन A8 चेक, बिशप D8 गया, बट नाउ रुक D1, और क्वीन H4 से सपोर्ट लगाया उन्होंने, बट रुक की D3 के बाद फाइनली तान ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। और क्या शानदार जीत, मतलब दमदार जीत जो है यहाँ पर वैशाली ने हासिल की तान के खिलाफ, और दिखाया कि टैक्टिकली कितनी स्ट्रांग है वो। अगर इनिशिएटिव उन्हें मिले तो वो कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। कमाल की जीत यहाँ पर वैशाली की, और वैशाली को बधाई देना तो बनता है। भारत का जो सर है उन्होंने गर्व से जो है बहुत बहुत ऊंचा किया है। तो बहुत बहुत बधाई वैशाली आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपका यूं ही जो है ये शानदार खेल जारी रहे। वैशाली, प्रज्ञानंदा दोनों भाई बहन जो है वो लगातार शतरंज में कमाल दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों बहुत ही हम्बल हैं, विनम्र बहुत हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने चेसबेस इंडिया पे उनका इंटरव्यू किया था, अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर जा करके वो इंटरव्यू देखें। हिंदी पे मैंने उसको किया था, और आने वाले समय में फिर से हम जरूर इंटरव्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन,
जय हिंद दोस्तों।